मानवता की पुकार। बंधुओं, मैं आपको एक मानवता के नाते पुकार के कह रहा हूँ। आज हुआ मंगलवार 9 सितंबर 2025। समय सुबह की 10:01 हुआ है। ये गांव हुआ हसनपुर, रानीगंज, अररिया। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि हम लोग, मैं कहता हूँ, मंगल मूर्ति माता पिता बिन बारंबार, जन्म देता पालन करता सर्वस्व देता दान, धन धन माता पिता महिमा कहीं न जाए, जो कुछ कहूँ तुम्हारे कृपा मुँह से कछु न बसाए। तो फैसला आप लोगों के बीच में है। तो हम लोग जो बनाते हैं मूर्ति, मिट्टी का, प्लास्टिक का इत्यादि का, वह असली मूर्ति है कि प्राकृतिक ईश्वर बनाया है सो असली मूर्ति है। तो आप कहेंगे हम लोग जो बनाते हैं वो नकली असली मूर्ति है, तो मैं प्रमाणित करता हूँ नकली है। वो हंसेगा नहीं, खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, बोलेगा आशीर्वाद नहीं देगा। माता पिता जो है, ईश्वर जो बनाया है माता पिता को, वो असली मूर्ति है। खाएगा, पिएगा, हंसेगा, बोलेगा, वो असली मूर्ति है। और उसी मूर्ति से यह मूर्ति प्रत्यक्ष बन रहा है। उस मूर्ति से मूर्ति नहीं बनेगा। जैसे हम लोग बनाते हैं फूल कागज़ का, कपड़ा का, इत्यादि वस्तु का, वह फूल सुगंधित नहीं होगा, औषध नहीं बनेगा, स्वर्भित नहीं होगा। आप प्रकृति के द्वारा ईश्वर जो बनाया है स्वर्भित होगा, औषध हो बनेगा। और अड़हुल वगैरह को श्वास बिगड़ने पर खा भी लेता। फल भी तो कौन फूल है असली कहना होगा। हम लोग जो बनाते हैं वो नकली है। प्राकृतिक जो बनाया हो असली है, खाया जाएगा, स्वादिष्ट रसीला होगा, वो नहीं खाया जाएगा। उसी प्रकार मिस हुआ तो वो फूल शरबत और नहीं देगा, औषध नहीं बनेगा। अब प्राकृतिक के द्वारा जो बना औषध बनेगा, उस शरबत भी होगा और वो लोग खा भी लेते हैं। फल भी हम लोग बनाते हैं असली या नकली। जैसे हम लोग मिट्टी का, प्लास्टिक का, वो फल खाया नहीं जाएगा, स्वादिष्ट नहीं, रसीला नहीं होगा। प्राकृतिक जो बनाया है वो असली जो है, आम, लीची, केला, कटहल असली फल है, खाया जाएगा, स्वादिष्ट होगा, रसीला होगा, पौष्टिकार होगा। उसी तरह बाल अवस्था में बालिका लोग मिट्टी का घर बनाती है, फूल से सजाती है, कचौड़ी पकौड़ी भी घास पात का बनाती है, कपड़े की कन्या पुतरा बनाती है, गुड़िया बना करके विवाह दुरागमन सब कर देती है। उस समय में कोई अगर यदि छुएगा या लेना चाहता है तो वह रोने लगती है, ताकत होता तो सर भी फोड़ देता, लड़ता भी। लेकिन जब वो लड़की सियानी होती तो समझती हूँ नकली कन्या, मैं असली कन्या हूँ। फैसला आपके बीच में है। तो वह जो बनाए हैं कन्या, उनको विवाह कर देगा, कैठो बाल बच्चा कहना है, कोठो नहीं होगा। इनको जो शादी कर देगा, जो लड़की बनाई है, उनको बाल बच्चा होगा। तो वो नकली कन्या है। तो हम लोग जो पूजा करते हैं मूर्ति का, वो असली है कि नकली है? मैं ये नहीं कहता हूँ, मेरा बात को सही अदगम मानिए। हाँ, पूजा का अर्थ होता है पूर्णता की ओर जा, जहाँ हमारा संपन्नता हो, खुशहाली हो, आत्मा का तृप्ति हो, इसीलिए हम लोग पूजा करते हैं। तो बड़े बड़े लोग प्रश्न कर देता है क्या वह मूर्ति पूजा गलत है? मैं ये नहीं कहता हूँ। मूर्ति द्रोणाचार्य के प्रतिमा बना करके एकलव्य जी उनकी गुणों को उतार लिया था, तो वह एक आधार है। नक्शा में बड़ा बड़ा शहर है, सौदा मिलेगा, प्रमाणित किए, एक भी सौदा नहीं मिलेगा। नक्शा में बड़ा बड़ा पहाड़ है, एक भी पत्थर नहीं मिलेगा, कण भी नहीं मिलेगा। अब नक्शा में बड़ा बड़ा शहर है, थोड़ा पानी मिलेगा, सब सौदा नहीं मिलेगा। नक्शा में बड़ा बड़ा नदी है, पानी मिलेगा, तरस के मर जाएंगे, लेकिन नदी नहीं मिलेगा। तो नक्शा केवल ज़मीन का नाप करने के लिए नाप करके अमानत रख दिया। और नक्शा में जोतेंगे बोएंगे, कई छटा को उपजेगा, कहना होगा ज़मीन पर जोतेंगे बोएंगे तो उपजेगा। तो साक्षात ईश्वर के रूप में इसी का नाम होता है पूजा करना। तो एक दिन गाछ लगाते हैं, ज़िंदगी भर फल खाते हैं, गाय को घास देते हैं, पूजा करते हैं, दूध देगी, इस तरह बाल बच्चे को सेवा करते हैं, इसी का नाम है पूजा। आज लोग विषादहीन चल रहा, पूजा कहीं है, पूजा कभी कल्याण होगा साक्षात मंगल मूर्ति के रूप में। तो हम यदि गलती पूजा को नहीं छोड़ेंगे तो हमारा बाल बच्चा छोड़ेगा? फैसला आपके बीच में है। क्योंकि
इसलिए आज माँ बाप का सेवा नहीं होता है। गुरु लोग इतना ही तक नहीं, कह दिया पिता से माता सौगुना, माता से सौगुना ईश्वर, ईश्वर से सौगुना गुरुदेव। 3 खंड नवद्वीप में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे सो कर न सके, गुरु करे सो कोई। कौन गुरु करे? देहधारी नहीं, ज्ञान करे। आज तक उसको नहीं पूछा जो कौन आप कहाँ से पैदा लिया, सब कोई माँ बाप से पैदा लिया। अंत में इसी के गोद में सो गया है। तो आपके ही हाथ में फैसला किसका हम पूजा करें। तो न देखते हैं सारे भूल हम लोग जब नकली पूजा छोड़ेंगे तब ना हमारा बाल बच्चा नकली पूजा छोड़ेगा। हम ही लोग तो बाल बच्चे को गलत शिक्षा देते हैं। जब बच्चा जन्म लेता तब ये से कहते एल सन के बेल धोबिया पाट सन के कोमड़ा के चाक लोहर बा के लहाय सन। बाबू रे तोरा पत्थल बापो है तो मैं आप ही जन अदालत में फैसला करता हूँ। पत्थल को कई ठो संतान हुआ, किनको किनको मुख चुमन किया, किनको गोद से खिलाया। अपना अधिकार तो आप फेंक देते हैं। तो बच्चा समझ आता है मेरा पत्थल बाप है, उसको बंदगी प्रणाम झुक झुक के करता है, आपको ठुकराता। किसका दोष है? आप ही ने गलत शिक्षा देता है, अपना अधिकार फेंक देते हैं। और जब बच्चा जन्म लेता कहते एल सन के बेल धोबिया पाट कुम्हड़ा चाक लोहर बा के लहाय। बाबू तरह मिट के मुखरात माइयो है। मैं आपसे इन्हें धरती के पंडितों विद्वान से पूछता हूँ, पत्थल के मट्टी के मूर्ति को कई दिन दर्द हुआ है, कई ठो संतान किनको तिरोटकोन किनको भेटुआ से दूध पिलाई है। इसलिए आप गलत शिक्षा देते हैं। तो बच्चा समझ जाता वो हमारी माँ है, असली माँ तो नकली हो जाता, नकली माँ असली। अपनी माँ को लात मारता है और वो असली माँ को लात मारता, नकली को झुक झुक के प्रणाम करता है। असली बैजू के रूप में साक्षात माता पिता है, आंसू भरता है, रोता है, कंधा पर वो पत्थल। मेरा चैलेंज है वो पति पत्नी से संबंध नहीं करे, कुछ संतान बैजू भी पैदा लिया माँ ही बाप से। किसका अधिक दोष है? आपका ही ना दोष है। कोयल पक्षी होती है, घोंसला बनाना नहीं जानती है। जहाँ कौवा का घोंसला है, अंडा दी हुई है, कोयल जाती है, चतुर होती है, परपोषण होती है, उसका अंडा गिरा देती है, अपना अंडा दे देती है। और कोयल भी दौड़ दौड़ के जाती है, कौवा चौकती रहती है। हमारे यहाँ क्यों आती है? आँख कौवा को भी है, आँख कोयल को भी है। ज्ञान कौवा को भी, ज्ञान कोयल को भी। कमी क्या है? कौवा परखती नहीं, उनके पास विवेक नहीं है। इसी तरह विवेकहीन है ये आज के लोग सत्संगी, समझता नहीं सही बात को। और जब चोंच में जब बच्चा होता तो चोंच में भी दाना कौवा भी लेती है, कोयल भी जाता, कोयल चोंच में दाना देती है, कू कू करके कौवा भागती है। जिस दिन कोयल की बच्चा कू बोल जाता तो कौवा निराश हो जाता। दोष किसका है? कौवा का कि कोयल का? आपको कहना होगा दोष कौवा का, परख नहीं सका। हम लोग गलत काम करते। हम लोग जब असली मूर्ति का पूजा नहीं करेंगे, माँ बाप साक्षात असली मूर्ति को पीछा कर देता है। अब फोटो ला के सामना मैं कहिए तो कई ठो बात कहेगा, कैसे कल्याण होगा आपका? किसको आगे करना है? जो माता साक्षात जन्म देता, पालन करता, सर्वस्व देता दान। यानी धन धन मातु पिता महिमा कहने जाए, जो कुछ कहूँ तुम्हारे माता पिता नहीं होता, हम कहाँ से होते? आप ब्रह्मा विष्णु जैन बुद्ध कहाँ से आते? माता पिता हम इस दुनिया को कहाँ से देखते? तो गुरु वालों कितना बड़ा जुल्म कर दिया। यही तो माँ बाप के अधिकार को छीन लिया। कह दिया पिता से माता 100 गुना, माता से 100 गुना ईश्वर, ईश्वर से 100 गुना गुरुदेव। आज तक उसको नहीं पूछा कि आप कहाँ से पैदा लिया है, गुरु क्या है। यही चेतन आत्मा गुरु है सबके अंदर, उसका विशेष ज्ञान गुरु है। ये गुरुवाल लोग कह देता कि मैं ही माता ही पिता से पैदा लिया है, माता पिता भगवान है, धरती के रूप में माता है, प्रकृति परम बिंदु के रूप में पिता है। ये जमीन मरेगा तो सारे वन पर सूख जाएगा, आसमान सूखेगा, सृष्टि मंडल भस्म हो जाएगा। तब माता पिता जब तक रोएगा तब तक हमारा कल्याण है। इसलिए जब तक माता पिता का प्राथमिकता नहीं देंगे तो हमारा शांति का स्थापना कभी नहीं, सुधार कभी नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूँ प्रेम से कहिए, परम पूज्य जन्मदाता माता भगवान की जय हो, पालन करता पिता भगवान, आत्मज्ञान दाता सदगुरु संत सम्राट शिरोमणि कबीर साहब की जय हो। प्रिय श्रोता बंधुओं, मैं कहाँ तक सत्य कहा या कहाँ गलत कहा पर विचार के मुझे मैं नमन भी करता हूँ। और मैं मेरा मोबाइल नंबर 94 71 057 674 है। आप इस पर मुझसे संपर्क करेंगे और सुझाव भी देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ तमाम श्रोता बंधुओं को मैं नमन और बंदगी करता हूँ।